अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्निंग ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा जो पतंते आम है इसका लेसन नंबर 2 है, एपिसोड नंबर 2। तो इसके अंदर आज हम सनेले दी कोनेता जो है चैप्टर नंबर 1 सनेले दी पेरिकोलो का सनेले दी कोनेता जो है आज हम स्टडी करेंगे। तो दरअसल कोनेता जो होती है ना, कोनेता बोलते किसे हैं, ये आपके सामने ये एक साइन है, ये एक कोनेता का साइन है, सनेले दी पेरिकोलो में ही आता है। और ये साइन जो है इसके अंदर एक आप देख रहे हैं कि पहले रोड नीचे आई है फिर ऊपर गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोनेता बोलते हैं पहले अपनी सतह के ऊपर रोड है लेकिन जब नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है तो इसको बोलते हैं कोनेता। यानी कि ढलान जहाँ पर और ऊंचाई हो, पहले आपने नीचे उतरना है फिर आपने ऊपर जाना है, तो इसको हम बोलेंगे कोनेता। तो यहाँ पर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को ऐसा करके चलना है। एहतियात जो करनी है ना वो आपको बता रहा हूँ कि अपनी गाड़ी की स्पीड को ऐसा करके चलना है। अगर तेज़ चलेंगे तो अचानक से जब आपकी गाड़ी सतह के लेवल के ऊपर जब पहुँचेगी नीचे तो कमानियाँ जो होंगी या फिर जो शाक होंगे उनको अचानक धचका लगेगा तो वो टूटने का खतरा हो सकता है। आपका जो कंट्रोल है गाड़ी से वो ख़त्म हो सकता है, आपकी गाड़ी डोल सकती है। अगर आपकी नहीं डोली तो जो शायद जो सामने से गाड़ी आ रही है वो आपके साथ टकरा जाए, वो डोल जाए। तो लिहाजा अपनी गाड़ी की स्पीड आपने आहिस्ता करके चलनी है। ठीक है जी, तो वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते तो चलते हैं जी सवाल नंबर 1 की जानब जी। सवाल नंबर 1 जी, सवाल नंबर 1 में कहता है लसनियाले राफ़ी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेवीज़ा ये शो करता है ऊना कुनेता एक कुनेता को शो करता है, वेरो है जी। सवाल नंबर 2 में कहता है लसनियाले राफ़ी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेवीज़ा ये शो करता है उन तरातो दी सरादा रोड का एक हिस्सा है पेरिकोलोजो जो ख़तरनाक है अकाउज़ा की वजह से दी ऊना कुनेता एक कुनेता की वजह से। ठीक है, कुनेता ख़तरनाक होती है ना, तो कहता है कि रोड का एक ऐसा हिस्सा है जो ख़तरनाक है कुनेता की वजह से जी। ठीक है, कुनेता बोलते हैं पहले उतराई आएगी फिर ऊंचाई आएगी, तो इसको हम बोलेंगे कुनेता। सवाल नंबर 3 है जी, सवाल नंबर 3 में कहता है इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है सी त्रोवा ये मिलता है प्रीमा दी उन तरातो दी स्त्रादा रोड के उस हिस्से से पहले इन दिशेदा जो पहले उतराई में आएगा सिगवीतो और बाद में द ऊनो एक होगी इन सलिता ऊंचाई। कहता है कि ये रोड के उस हिस्से के ऊपर ये साइन आपको मिलेगा जहाँ पहले तो उतराई आएगी, ठीक है, पहले ढलवान आएगी और फिर ऊंचाई आएगी। तो आपका सवाल वेर हुआ जी। सवाल नंबर 4 है जी, सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेवीज़ा ये शो करता है उना स्त्रादा एक रोड को देफॉर्माता जो ख़राब है फाल्सो जी। ये साइन जो है ये कोनेता को शो करता है, ख़राब रोड को नहीं शो करता। ख़राब रोड का जो साइन होता है उसके अंदर इस तरह का कुछ सीन होता है। ठीक है, तो ये आपका सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 5 है जी, सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेवीज़ा ये शो करता है उन रिस्ट्रिंजीमेंटो कि एक तंगी हो रही है, क्लोजनेस हो रही है दल्ला करे जाते में। ठीक है, करे जाता किसे बोलते हैं कि आपको यानी कि जिस रोड के हिस्से के ऊपर कुर्सियाँ बने हुए होते हैं ना वो हिस्सा होता है कर जाते के अंदर जो है ना वो बंकीना शहीना या पूरा रोड नहीं शामिल हो सकता। तो इसके ऊपर एक वीडियो मुकम्मल बनी हुई है, चैनल की पहली वीडियो है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं जी। तो रिस्ट्रिंजीमेंटो बोलते हैं तंगी को। ये कैसी होती है कि आपकी ये इस तरह की रोड है, पीछे से खुली आगे जाकर क्लोज़ हो गई है, तो कहता है कि ये उस चीज़ को शो करता है कि एक तंग रोड है तो उसको ये शो कर रहा है। सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में कहता है कि इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेवीज़ा ये शो करता है उन 200 को, यानी कि एक 200 को शो करता है जो पहले ऊंचाई आती है फिर उतराई आती है। फाल्सो जी, ये कुनेता को शो करता है, इसके अंदर उल्ट होता है, पहले उतराई आती है और फिर ऊंचाई आती है। लिहाजा हमारा सवाल जो है ये यहाँ पर फाल्सो होता है जी। अभी हम चलते हैं जी अगले पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर साइन वही है सनियाले दी कोनेता, लेकिन इस साइन की मौजूदगी में हमने कौन कौन सी एहतियातें करनी है वो हमने देखनी है। कंपोर्टमेंटी रवैये दतनेरे जो हमने एहतियार करने हैं इस साइन की मौजूदगी में, सनियाले दी कोनेता की मौजूदगी में। तो इस साइन को जी आप अच्छी तरह से ज़हन में रख लें। ये साइन जो है इसका कोई और उर्दू में तर्जमा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सनियाले दी कोनेता। ठीक है, पहले ढलवान आएगी फिर जो है ऊंचाई आएगी। सवाल नंबर 1 है जी, सवाल नंबर 1 में कहता है कि इन प्रेजेंस दल सनियाले राफ़ी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया इसकी मौजूदगी में NH सारी ज़रूरी है मोदिरारेला वेलोचिता अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें पेर नॉन पेर दरे ताकि आप खो ना सकें इल कंट्रोलो कंट्रोल किसका दल चिकलो मोतोरे अपने मोटरसाइकिल का। ठीक है, क्योंकि हम पतंते आम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर गाड़ी का जिक्र नहीं होगा, इसके अंदर मोटरसाइकिल का जिक्र होगा। तो कहता है कि जब आप ये साइन देखें ना तो अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता कर लें ताकि आप अपने मोटरसाइकिल से कंट्रोल खो ना सकें, क्योंकि मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 जी,
सवाल नंबर 2 में कहता है कि इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato इस सिग्नल की मौजूदगी में जो आपको दिखाया गया है NHSRU ज़रूरी है गुइदारे चलाएं कौन पार्टिकुलर खास अटेंशन ध्यान के साथ सोप्रातूतो खास तौर पर इन काजोदी प्योजा बारिश की सूरत में। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में बारिश की सूरत के अंदर ख़ास ध्यान के साथ चलाएं, वेरो है जी। सवाल नंबर 3 है, इसमें कहता है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में NHSRU ज़रूरी है आयुएं तारे बढ़ा लें या ज़्यादा कर लें ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा सेफ्टी का जो फासला होता है ना, कहता है कि वो ज़्यादा कर लें इस साइन की मौजूदगी में, वेरो है जी। किससे कर लें जी, कहते हैं दल व्हीकल उस गाड़ी से के प्रेजे दे जो आपके आगे है। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में आप अपने आगे वाली गाड़ी से ज़्यादा फासला कर लें। आपके आगे मोटरसाइकिल भी हो सकता है, कोई कार भी हो सकती है, क्योंकि आप अगर चिकलो मतोरी के ऊपर जा रहे हैं तो इस लाइसेंस जो IM है इसके साथ आपको वादरो चिकलो भी चला सकते हैं। तो कहता है कि आपके आगे आने वाली जो गाड़ी है उस गाड़ी से आप अपना फासला इस साइन की मौजूदगी में ज़्यादा कर लें, क्योंकि ढलवान है तो आप जहाँ पर ब्रेक लगाएंगे उससे दूर जाकर गाड़ी की जो ब्रेक लगेगी तो उससे आपका जो फासला होगा रुकने का वो ज़्यादा होगा, इसलिए आपको कहता है कि आप सेफ्टी जो डिस्टेंस है उसको भी ज़्यादा कर लें। सवाल वेरो है जी। आगे हमारे फालसू सवाल स्टार्ट होते हैं जी। सवाल नंबर 4 में कहता है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में NHSRU ज़रूरी है सुरपस सारे आप ओवरटेक करें, फाल्सो जी। हमारे लिए कोई ज़रूरी शुरी नहीं है कि हम ओवरटेक करें या ना करें, हमारी मर्ज़ी हम ओवरटेक करें या ना करें, बेहतर है कि आप ना करें, अगर कर भी लें तो कोई मना नहीं आपको करता। तो कहता है कि ठीक है, कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप ओवरटेक करें, तो इसलिए हमारा सवाल फाल्सो होता है जी। आगे सवाल नंबर 5 है जी, इसमें कहता है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में NHSRU ज़रूरी है सिर्फ सारे आप ओवरटेक करें से प्रोवेंगोनो अगर आ रही हैं वहीकुली गाड़ियाँ दल सेंसो सिमत से पोस्ट मुखालफ सिमत से। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में आप ओवरटेक कर जाएँ दूसरी गाड़ी को जो आपके आगे है। क्यों ओवरटेक करें, कहता है कि जब कब ओवरटेक करें, कहता है कि जब आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं ना आपकी मुखालफ सिम से दूसरी सिम से, तो कहता है कि आप ओवरटेक कर जाएं, फाल्सो है जी। अगर आपके सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, रोड 1 वे है तो ये साइन भी मौजूद है, तो आप ओवरटेक करेंगे तो जो आपके सामने से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनके साथ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो हमारा सवाल है ये फाल्सो होता है जी। आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 6 के ऊपर जी, आखिरी सवाल है इस टॉपिक का। सवाल नंबर 6 में कहता है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में NHSRU ज़रूरी है आयुमें तारे ज़्यादा कर लें ला वेलोचिता अपनी स्पीड को, फाल्सो जी। हमने इस साइन की मौजूदगी में अपनी गाड़ी की स्पीड या अपने मोटरसाइकिल की स्पीड को कम करना है, ज़्यादा नहीं करना जी। सवाल फाल्सो है यहाँ पर जी। अभी जी हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर, पेज नंबर 7 है जी। ये जो पेज है ये हमें साइन के बारे में बताएगा। एक साइन है मोड़ वाला जिसके अंदर दाएं जन्म यानी कि जिसके अंदर हमने देसरा की जन्म जाना है, तो ये एक ख़तरनाक मोड़ है, सेनारी दी पेरिकुलो में आता है। तो इसके ये जो साइन है इस साइन की मौजूदगी में हमने अपनी गाड़ी की स्पीड को ऐसा करके चलना है, क्योंकि आगे जो मोड़ है ये ख़तरनाक है। तो अगर आप यहाँ पर चल रहे हैं तो आपको इस तरफ का नज़र नहीं आ रहा, तो आपको कम नज़र आता है, तो ये आपकी देखने की सलाहियत को भी कम कर सकता है, क्योंकि आगे आपको मोड़ के जैसे नज़र नहीं आएगा। आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को ऐसा करके चलना है। और अगर रोड 2 वे है, ठीक है, अगर रोड 2 वे है और उसके ऊपर एक कुर्सियाँ जाने के लिए है और एक कुर्सियाँ आने के लिए है, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वहीं रोड मतलब कि दूसरी रोड आ जाती है जिसके ऊपर 2 कुर्सी जाने के लिए हैं और 2 कुर्सी आने के लिए हैं, तो आप वहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं। तो मज़ीद ये समझने के लिए आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका बाकायदगी से जिक्र होगा। तो अभी हम चलते हैं जी सवाल नंबर 1 के ऊपर जी। सवाल नंबर 1 में कहता है इल सेनियाले राफिगुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेविज़ा ये शो करता है उना कूरवा पेरिक्लोजा एक ख़तरनाक मोड़ है आदेस्त्रा दाइन जन्म। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 2 में कहता है इल सेनियाले राफिगुरातो प्रेविज़ा जो आपको साइन दिखाया गया है ये शो करता है उन त्रातो दी सरादा के रोड का एक हिस्सा है कौन विजिबिलिटा जिसके ऊपर दिखता है लिमिटाता कम। कहता है कि रोड का एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर आपको कम नज़र आता है। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 3 में कहता है सेनियाले राफिगुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है रिकेदे ये कहता है क्या कहता है जी दी मोदरारे कम कर रहे हैं ला वेलोचिता अपनी स्पीड को। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 4 में कहता है सेनियाले राफिगुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है ए उन दिविए तो दी वोल्ता ये मना करता है मुड़ने से अदेसरा दाइन जन्म। सवाल फाल्सो जी क्योंकि ये मोड़ है ख़तरनाक मोड़ है हम जाएँ या ना जाएँ इसका इस साइन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमें बस इतना बताता है
कि आप जो हैं आपको आगे एक मोड़ मिलेगा जो ख़तरनाक है और वो मोड़ देसरा की जानब है। इसके अलावा ये साइन हमें कोई किसी किस्म को मना नहीं करता या किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं देता, ठीक है। बस ये इतना ही बताता है कि आगे मोड़ है जो ख़तरनाक है और वो देसरा की जानब मोड़ आएगा। और ये साइन जो होता है ये आपको 150 मीटर पहले मिल जाएगा मोड़ से। आगे सवाल नंबर 5 है जी। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि इल सनियाले राफी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेविज़ा ये शो करता है उन इनक्रोचो एक चौंको कौन ओब्लिगो जिसके ऊपर लागू होता है दिस वोल्ता मुड़ना आदेसरा दान जन्म। कहता है कि ये एक चौंक को शो करता है, ये साइन जो दिखाया गया है ना, कहता है कि ये एक चौंक को शो करता है जिसके ऊपर आपके ऊपर लागू कर दिया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ देसरा की जन्म जाएँ। सवाल फाल्स है जी। वो जो लागू करने वाले साइन होते हैं सिनारी दी ओब्लिगो उनको बोलते हैं और वो उनका बैकग्राउंड नीला होता है जी, इसका सफ़ेद है और सुरख तिकोन सी बनी हुई है, तो लिहाजा ये सिनारी दी पेरिकुल है जी। आगे सवाल नंबर 6 में कहता है लिसनाले राफी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेविज़ा ये शो करता है उन काम्बियो दी कुर्सिया के एक कुर्सिया जो है वो चेंज हो रहा है। सवाल फाल्स है जी। कुर्सिया चेंज करने ये नहीं बताता, ये बताता है कि जो साइन है ये आपको बताता है कि आगे एक ख़तरनाक मोड़ आने वाला है। कुर्सिया चेंज कैसे होता है कि आपकी ये एक रोड है, इसके अंदर पीछे से तो एक कुर्सिया जा रहा है, आगे किसी वजह से ये बंद है तो ये कुर्सिया इस तरह का यानी कि एक कुर्सिया कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे कुर्सिये में तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो इसकी बात करता है। तो ये मज़ीद आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं उनमें हम स्टडी करेंगे। तो ये सवाल आपका फाल्स है जी। आगे जी हम इसी का अगला पेज है जिसके ऊपर इसके जो हमने एहतियातें करनी है वो बताएगा। comportamenti da tenere in presenza del segnale di curva pericolosa a destra, यानी कि इसके अंदर अब हमने एहतियातें कौन कौन सी करनी है वो अभी हम स्टडी करेंगे जी। सवाल नंबर 1 है जी। सवाल नंबर 1 में दोस्तों कहता है कि इन प्रेजेंसा दल सेनाली राफी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में अच्छा क्या है जी NH सारी ज़रूरी है फिर कुर्रे आप चलें ला कुर्वा मोड़ के ऊपर कौन पियो तेंसियों हाथ एहतियात के साथ सेरा सरादा बनिया था। अगर आपका रोड जो है वो गीला है तो कहता है कि आप रोड के ऊपर इस साइन की मौजूदगी में बहुत एहतियात के साथ चलें। वेरो है जी, क्योंकि आप मोड़ के ऊपर जब ये आपका एक मोड़ है तो इसके ऊपर जब आप तेज़ स्पीड के साथ चलेंगे तो आप यहाँ से कटाई करनी शुरू करेंगे तो गाड़ी आपकी बाहर जा सकती है, ठीक है। तो अपनी स्पीड गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता करके चलें जब ज़्यादातर बारिश होती है या बर्फ़बारी वगैरह होती है। सवाल वेरो है जी। अगले सवाल में क्या कहता है कि इन प्रेजेंसा दर सिनाले राफी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया इसकी मौजूदगी में एवियता तो मना है क्या करना ओवरटेक करना, सिर्फ पर सारे ओवरटेक करना मना है। सेरा सरादा अगर रोड आ रखता है, आ का मतलब है एच और आ जब हो तो इसका मतलब है रखता यानी कि रखना हैबिट, ठीक है। ऊना कुर्सिया एक कुर्सिया फिर उन्नी सैनसोदी मार्चा कहता है कि जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में क्या है जी मना है ओवरटेक करना। कहते हैं कि साइन की मौजूदगी में ओवरटेक करना मना है जब आपकी हर सिमत के लिए यानी कि जाने वाली सिमत के लिए और आने वाली सिमत के लिए एक ही कुर्सी है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको मना किया गया है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ जी। सवाल वेरो है। सवाल नंबर 3 है जी। सवाल नंबर 3 में कहता है कि जो साइन आपको दिखाया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 3 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में NH सारी ज़रूरी है रेगुलर लवरेजिता अपनी गाड़ी की स्पीड को रेगुलेट कर लें यानी कि कम कर लें इन रिलासियोने के हिसाब से अल्लाह विजिबिलिता दिखने की सलाहियत के हिसाब से ए और अल राजुदल्ला कुर्वा मोड़ की गोलाई के हिसाब से। कहता है कि जब को साइन दिखाया गया ना इस साइन की मौजूदगी में अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लें, या तो उस हिस्से से उस हिसाब से कम कर लें कि आपको जितना नज़र आ रहा है ना उस हिसाब से अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो कम कर लें, या फिर जितना मोड़ गोल है यानी कि ज़्यादा क्लोजनेस की यानी कि बहुत करीब से मोड़ रहा है तो फिर भी आप उसके हिसाब से देख लें कि अपनी गाड़ी की स्पीड को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कम करना है। सवाल नंबर 3 हमारा वेरो है जी। आगे फाल्सो सवाल स्टार्ट होते हैं जी सवाल नंबर 4 से जी। सवाल नंबर 4 है जी। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि इन प्रेजेंसा दल सेनाले राफी गुरातो जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में सीधे वे चिरकोलारे आप ज़रूर चलें इल प्यू पॉसिबल जितना मुमकिन हो सके विचिनो अल्लाह लीनिया लाइन के नज़दीक के सेपरा जो सेपरेट करती है इस एनसीडी मार्चा चलने वाली सिमतों को, ठीक है। कहता है कि ये मतलब कि एक कुर्सी जैसे कि कहता है कि ये एक कुर्सिया है ना इसके अंदर एक लाइन बनी हुई है जो दोनों यानी कि ये एक हमारा कर जाता था इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा एक कर जाता है इसके अंदर 2 कुर्सी बने हुए हैं तो कहता है कि ये जो दरमियान में लाइन है जो 2 कुर्सियों को सेपरेट करती है, एक कुर्सिया जाने वाला था दूसरा आने वाला था, तो कहता है कि इस लाइन के बिल्कुल करीब होकर चलें। फाल्सो जी अगर आप भी इसके करीब चलेंगे दूसरा भी इसके करीब चलेगा तो आप दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, लिहाजा सवाल फाल्सो है जी।
सवाल नंबर 5 में कहता है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में ए परमेसो इजाज़त है per correre चलने की ला curva मोड़ के ऊपर आ वेलोचिता स्पीड के ऊपर एलिवाता ज़्यादा। कहते हैं कि इस साइन की मौजूदगी में आपको मोड़ के ऊपर ज़्यादा स्पीड के साथ चलने की इजाज़त है। फाल्सो जी, हमें मना करता है। सवाल नंबर 6 जी, सवाल नंबर 6 में कहता है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है इसकी मौजूदगी में ए परमेसो इजाज़त है effettuare करने की इन्वर्सिone दी मार्चा यू टर्न करना। इन्वर्सिone दी मार्चा इसको बोलते हैं यू टर्न। अच्छा, अब देखें कि आपकी यानी कि आपका एक ये मोड़ है, आप जो हैं इस तरफ जा रहे हैं, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपके आगे जो यहाँ पर गाड़ी है आपने इसको ओवरटेक करना है, तो आप ज़ाहिर सी बात है यहाँ से होकर इसको ओवरटेक करेंगे, तो लिहाजा जो आपके सामने से गाड़ी आने वाली है उसके साथ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको कहता है कि आप ओवरटेक करने की आपको इजाज़त दी गई है। सवाल फाल्सो जी, हमें ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम चलते हैं पेज नंबर 9। यहाँ पर segnale di curva pericolosa a sinistra, ठीक है, ये वो मोड़ है जो ख़तरनाक भी है और सिनिस्त्रा की पहले हमने पढ़े थे जो देस्त्रा की जानब थे, अब हम पढ़ने लगे हैं सिनिस्त्रा वाले जो मोड़ है, यानी कि जो बाईं जानब वाले खब्बे हाथ वाले मोड़ हैं। ठीक है जी। सवाल नंबर 1 जी, सवाल नंबर 1 है इसका। सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि अच्छा, सवाल नंबर 1 जी, सवाल नंबर 1 में कहता है il segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेविज़ा ये शो करता है una curva एक मोड़ है, पेरिक्लोजा जो ख़तरनाक है, आ सिनिस्त्रा बाईं जानब, यानी कि इस तरफ एक मोड़ है जो ख़तरनाक है। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 2 में कहता है il segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेविज़ा ये शो करता है un tratto di strada रोड का एक हिस्सा है con visibilità जिसके अंदर नज़र आता है limitata कम। सवाल वेरो है जी, इसके अंदर आपको कम नज़र आता है क्योंकि एक मोड़ है। सवाल नंबर 3 में कहता है जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेविज़ा ये शो करता है 150 मीटर पर una curva एक मोड़ है पेरिक्लोजा ख़तरनाक, क्योंकि ये साइन आपको 150 मीटर मोड़ से पहले मिलता है। तो ये जब पहले मिलेगा तो आपको ये कहेगा कि इसके नीचे एक पैनल भी लगी हुई होगी, अगर नहीं तो फिर भी आपको ये कहेगा कि आगे 150 मीटर बाद एक आपको ख़तरनाक जो मोड़ है वो मिलेगा जो सिनिस्त्रा की जानब होगा। जैसे ये साइन है यही साइन आपको मिलेगा 150 मीटर पहले। सवाल नंबर 4 इसमें कहता है कि il segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेविज़ा ये शो करता है उन ostacolo एक रुकावट को द अजीरारे जहाँ से आप घूम जाएं आ सिनिस्त्रा बाईं जानब। रुकावट बोलते हैं कि यानी कि आपकी ये एक रोड है, इसके ऊपर जो मतलब कि यहाँ पर कहता है कि कोई रुकावट वगैरह यहाँ पर बन गई है, तो ये साइन आपको कहता है कि आप इस तरफ यहाँ से घूम जाएं। सवाल फाल्सो है जी, ये जो रुकावट वाला साइन होता है उसको पास करने का जो साइन होता है उसके अंदर इस तरह का तीर बाईं जानब होता है या फिर इस तरफ होता है। तो ये साइन segnale di curva pericolosa a sinistra का है, ना कि रुकावट का। सवाल नंबर 5 है जी, सवाल नंबर 5 में कहता है il segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है ए उन divieto ये एक मनाही है दी svoltare मोड़ने की आ सिनिस्त्रा बाईं जानब। नहीं जी, ये साइन हमें किसी किस्म की मना नहीं करता, ना ही ओब्लिगो करता है। ये साइन हमें बताता है कि आगे ख़तरनाक मोड़ आने वाला है जो सिनिस्त्रा की जानब है। सवाल नंबर 6 है जी, सवाल नंबर 6 में कहता है il segnale raffigurato जो आपको साइन दिखाया गया है प्रेविज़ा ये शो करता है उन इंक्रोचो एक चौक को। यहाँ पर ही दोस्तों आपका सवाल फाल्स हो जाता है क्योंकि इंक्रोचो को शो करने वाला जो साइन होता है वो ये नहीं होता। तो ये segnale di pericolo है, ये एक ख़तरनाक मोड़ को शो करता है। ये इसके अंदर मोड़ का जो निशान है वो लगा हुआ है। कहता है कि एक आगे हम पढ़ते हैं, कहता है कि एक चौक को शो करता है कौन ओब्लिगा जिसके अंदर आपके लिए लागू कर दिया गया है ज़वोल्ता मुड़ना आ सिनिस्त्रा बाईं जानब। सवाल फाल्सो है जी, ये एक मोड़ को शो करता है, चौक को शो नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का जो लेसन है ये समझ आ गया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो पतंते आयम करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है जो लेसन है इटालियन लैंग्वेज के हिसाब से, या आप पतंते आयम उम्मीद है पास करेंगे तो उसके बाद आप पतंते बी करना चाहते हैं तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पतंते के हवाले से या इटालियन लैंग्वेज के हवाले से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं जी अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान जी।